ढंग से, जैसे आपने कहा नोटिस छपा दिए, नोटिस के बाद आदमी को 15 दिन, 20 दिन, 35 दिन की मियाद होती है कि लालता यादव को आपत्ति करने का, उनको कहने का अवसर होने के बाद होगा। जिस दिन प्रोसीडिंग पूरी हो जाएगी उस दिन लालता यादव का घर गिर जाएगा, और ये तय है कि आज नहीं तो कल घर गिरेगा, पक्का पक्का, इसमें कोई दोहरा नहीं। शासन की कोई मंशा नहीं है कि नहीं गिराने की, शासन की मंशा है कि अपराधी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इसमें कोई कि पिताजी का जो धैर्य टूट रहा है, गलत टूट रहा है। ये शासन की जो मंशा होती है, जो कानूनी प्रक्रिया होती है, वो पूरी होने के बाद ही होती है। और जो भी लोग कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। सरकार अनुराग के परिवार के साथ है और सरकार अनुराग के परिवार को न्याय दिलाएगी और सरकार ही न्याय के पक्ष में है। के हत्या से पूरा प्रदेश और सरकार सब मनमाहत है, ऐसी बात नहीं है। अधिवक्ता समाज भी और समाज भी मनमाहत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनुराग के साथ पूरा प्रदेश खड़ा है, अधिवक्ता समाज खड़ा है, सरकार खड़ी है। ऐसा कोई मंशा नहीं है सरकार की कि हम उनके खिलाफ। मित्रों नमस्कार, मेरी उपस्थिति है जनपद जौनपुर के कलेक्ट्रेट में। अनुराग यादव हत्याकांड को आप लोगों ने देखा, इतनी निशंस से हत्या की गई। अगर बात करें, अपराधी तो जेल में है, लेकिन वो जो घर खड़ा है, ये घर पे पूरे देश और प्रदेश की नज़र थी कि ये घर कब गिरेगा। आखिरकार ये घर कब गिरेगा, जब घर बंजर में है तो कब गिरेगा। ऐसे में बात करें कि आज 6 दिसंबर है, आज तारीख थी, आज काला दिवस होने के कारण अगली डेट मिल गई है। अब अगली डेट कौन सी मिली है शाम तक पता चल जाएगा। अगर बात करें मित्रों, हमारे साथ सीनियर अधिवक्ता बृजमोहन शुक्ला जी क्या कुछ कहे हैं और क्या कुछ बातचीत किए हैं अनुराग यादव हत्याकांड पे, आप इनको सुनिए। यादव की जो हत्या हुई है एकदम सरासर गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें हमारी सरकार जो है, माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी की सरकार इतनी अच्छी है, जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और अपनी सरकारी ज़मीन को खाली कराने के लिए अपने उच्च अधिकारी, जो उनके नीचे के अधिकारी हैं, उनको निर्देश भी दे दी है। उनके हत्यारे को जो है जेल की सलाखों में डाली है और अनुराग के जो भी हत्या किए हैं वो आज जेल की सलाखों में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रह गई बंजर भीटे, जिस पर भी उनकी ज़मीन मकान बना हुआ लालता यादव का, उसमें सरकार तत्पर है, उसको घिराएगी आज नहीं तो कल। और रह गई बात तारीख की बात, जो कह रहे हैं लोग तारीख पे तारीख पड़े, तारीख की बात नहीं होती है। माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक व्यवस्था लागू की है। राज्य सरकार जो है पहले ऐसा काम करती थी कि जैसे एक आध हफ्ते 2 महीने पे जो है वो काम करके गिरा देती थी, सरकारी ज़मीन को खाली करा लेती। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक व्यवस्था दी गई कि अपने प्रोसीडिंग को पूरा करने के बाद ही सरकार अपनी ज़मीन खाली कराए। तो इसमें माननीय उच्च न्यायालय को देखते हुए, हाईकोर्ट को देखते हुए सरकार ने पहले प्राथमिकता आधार पर जो है लालता के मकान पर नोटिस जारी की गई है। उसके बाद जो है सारी कार्रवाई की जा रही है और जिस दिन प्रोसीडिंग पूरी हो जाएगी उस दिन सरकारी ज़मीन खाली हो जाएगी, लालता यादव का मकान गिर जाएगा, अनुराग के हत्यारों को भी सज़ा मिलेगी, उसके बाद वो मकान भी खाली हो जाएगा। एडवोकेट साहब, जब इसमें सारी चीज़ें कंफर्म है तो फिर आखिरकार इतना लेट क्यों? और जब जीएस की ज़मीन पर आपने प्रोसीडिंग की बात की तो वो प्रोसीडिंग कितने दिन में कंप्लीट हो? देखिए, प्रोसीडिंग उसकी जो होती है, कानूनी प्रक्रिया जो होती है, वो कानूनी प्रक्रिया चालू है। सरकार द्वारा जो निर्देश दिया गया अधिकारियों को, उस मुद्दे पर सरकार के अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि 1 हफ्ते में ही गिर जाएगा, 2 हफ्ते में गिर जाएगा। जिस दिन उसका कोरम पूरा हो जाएगा, जिस दिन उसकी प्रोसीडिंग पूरी हो जाएगी, उस दिन घर गिर जाएगा। और अगर लालता यादव को उस ज़मीन, सरकारी ज़मीन पर अगर पट्टा हुआ होगा तो थोड़ा सा पट्टा की ज़मीन सरकार द्वारा दी जाती है। अगर पट्टे की ज़मीन नहीं होगी तो निश्चित है कि सरकारी भूमि खाली हो जाएगी। लेकिन वकील साहब, अनुराग यादव मामले की अगर बात किया जाए, उनके पिता का जिस प्रकार से बयान आता है, उनके पिताजी ये कहते हैं कि इसमें शासन प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है। उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी इसकी शिकायत की और हम गौराबाद शाहपुर थाना अध्यक्ष के पास भी कई एप्लीकेशन दिया कि इस प्रकार के मामले जो है लालता यादव कर रहा है। और लालता यादव ने 18 लोगों के ऊपर गांव में फर्जी मुकदमा भी लदवा दिया था। तो लालता यादव के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी? ये बड़ा सवाल है वकील साहब, इस पर आपकी क्या राय है? ये पूर्व की सरकार थी उस समय। नहीं, मेरी बात सुनिए। जो आप मुकदमे 18 की बात कर रहे हैं, वो मुकदमा आप देख लीजिए कब का दर्ज है। जो 18 की बात आप कर रहे हैं, आप कब का मुकदमा दर्ज है, किस सन का दर्ज है। उसके बाद पूर्व की सरकार का उनके ऊपर हाथ था, इसलिए लालता यादव ऐसा करते रहे हैं और करते थे।
लेकिन हमारे माननीय योगी महाराज की सरकार ऐसी है कि लालता जो है 1 इंच नहीं, और हत्या के बाद, अनुराग के बाद तुरंत गिरफ्तारी होती है। अगर उन्होंने हत्या किया है अनुराग यादव की, तो उसमें सरकार तुरंत एक्शन आई और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, जेल की सलाखों में है। हमारे जिले के माननीय यशस्वी युवा मंत्री गिरीश चंद्र यादव उनके आवास पे गए, उनको जो है अनुराग के पिताजी से मिले, उनको बताया कि इसमें सरकार की मंशा जो है लालता यादव के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और किया भी। लालता यादव गिरफ्तारी हुई उनकी और आज जेल की सलाखों में है। और तमाम ये अनुराग के पिताजी का जो धैर्य टूट रहा है, गलत टूट रहा है। ये शासन की जो मंशा होती है, जो कानूनी प्रक्रिया होती है, वो पूरी होने के बाद ही होती है, और न कि जल्दबाजी में कोई काम हो सकता है। और तारीख की बात करते हैं, जैसे तारीख आज 6 दिसंबर है, काला दिवस है। आज से अनुराग के मामले में आज सुनवाई थी, लेकिन आज काला दिवस होने के कारण फिर जो है वो कैंसिल हो गया। कैंसिल क्या हुई, कोई डेट होगी, अगली सुनवाई डेट पे होगी। और इसमें प्रोसीडिंग होती है, कोई चीज़ किसी चीज़ कानूनी प्रक्रिया से ही काम करने का, तभी घर गिरता है, किसी का नहीं कि बिना कानूनी की हत्या कर दिया तो तुरंत मकान गिर जाएगा। आपको पता है कि नोटिस चस्पा होने के बाद इतना लेट क्यों? एक बड़ा सवाल है, लोग जानना चाहते हैं, पूरा देश जानना चाहता है कि आखिरकार इस मामले में इतना डिले क्यों किया जा रहा है, जब शासन प्रशासन को सारी चीज़ें पता है कि घर जीएस में है। नोटिस भी चस्पा कर दिया गया कि इतने दिन के अंदर घर खाली कर दिया जाए। फिर उनकी पत्नी जो है, लालता की पत्नी इंद्रावती ने एक आपत्ति दायर करती है, उस पर मामला जो है वो कोर्ट में विचाराधीन हो जाता है। देखिए, स्टेट के मामले में हमारे जो है सरकार द्वारा जो नियुक्त अधिवक्ता होते हैं, वो आपत्ति करते हैं, वो बताते हैं। जो है उनकी अनुराग की माताजी को, पिताजी को आपत्ति का कोई अवसर नहीं, लेकिन हाँ, उनके बेटे की हत्या हुई है, उसमें उन्होंने जो कार्रवाई दी, जो उन्होंने एप्लीकेशन में लिखा, FIR उसी बेस पर हुआ। जो जिसको दिया उनका नेम्ड हुए, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, जो भी धाराएं लगनी थी वो लगी। और देर की बात जो कह रहे हैं, इसमें जो है देर कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही चलेगी। जो प्रोसीडिंग होगी, जो कानून बना है, जिस ढंग से, जैसे आपने कहा नोटिस छपा दी, नोटिस के बाद आदमी को 15 दिन, 20 दिन, 35 दिन की मियाद होती है कि लालता यादव को आपत्ति करने का, उनको कहने का अवसर होने के बाद होगा। जिस दिन प्रोसीडिंग पूरी हो जाएगी उस दिन लालता यादव का घर गिर जाएगा, और ये तय है कि आज नहीं तो कल घर गिरेगा, पक्का। इसमें कोई दोहरा नहीं। शासन की कोई मंशा नहीं है कि नहीं गिराने की, शासन की मंशा है कि अपराधी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, इसमें कोई दोहरा नहीं है। वकील साहब, जिस प्रकार अगर ये देखा जाए, उनके पिता के रोते रोते आंसू जो हैं वो सूख गए। इकलौता बेटा था। अगर किसी भी व्यक्ति के इकलौते बेटे के साथ इस प्रकार की घटना हो जाए, वो कोर्ट में आकर कहीं अब अधिकारियों के ऊपर जो है वो एकदम आग बबूला हो जा रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि अधिकारी जो है मुस्कुराते हुए फाइल ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। ये कौन सी कार्रवाई है? देखिए, ऐसी कोई मंशा नहीं है कि अधिकारियों की कि सरकार के खिलाफ चले जाएं, और सरकार के विपरीत कोई काम अधिकारी नहीं कर सकता है, इसको पहली बात जान लीजिए। और मुस्कुराने की बात, अब भाई हम लोग नहीं थे, और बाकी अनुराग के हत्या से पूरा प्रदेश और सरकार सब मनमाहत हैं, ऐसी बात नहीं है। अधिवक्ता समाज भी और समाज भी मनमाहत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनुराग के साथ पूरा प्रदेश खड़ा है, अधिवक्ता समाज खड़ा है, सरकार खड़ी है। ऐसा कोई मंशा नहीं है सरकार की कि हम उनके खिलाफ हैं, ये आप जानते रहिए। और जो भी लोग कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। सरकार अनुराग के परिवार के साथ है, और सरकार अनुराग के परिवार को न्याय दिलाएगी, और सरकार ही न्याय के पक्ष में है, ये जानते रहिएगा। और हम कहते हैं कि पूर्व की सरकार रही, माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, तमाम जगह जाते हैं, क्यों नहीं अनुराग के घर गए सद्भावना देने की? ऐसी उनका डेलीगेशन आया, कई लोग, कोई डेलीगेशन नहीं आया। गलत देखिए, बहुत सारे नेता आए, जब तमाम जनता ने आवाज उठाई कि पूर्व मुख्यमंत्री महोदय क्यों नहीं आए, जब उनको समाज में लज्जा मिला, तब जाके अपने प्रतिनिधियों को भेजा। स्वयं क्यों नहीं आए? अपराधी के घर चले जाते हैं। तो सवाल तो ये भी खड़ा होता है, योगी जी भी नहीं आए? नहीं, हर जगह पहुंचते हैं। योगी जी नहीं गए, उनके दर्जा प्राप्त मंत्री जो उनके मंत्री हैं, उनके दल के, वो गए। अनुराग के पिता की बात कर रहे थे कि उनको बेटियों को नौकरी नहीं, दी जाएगी, लेकिन इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं। जैसे जो नौकरी का जो आश्वासन होता है वो सरकार करती है, मंत्री नहीं देते हैं। लेकिन अरे खेल मंत्री हैं सर, अरे खेल मंत्री है, उसके बाद भी जो है उनके स्तर पे जो था शासन में उन्होंने लिख के दिया है। अनुराग यादव ताइक्वांडो खिलाड़ी था, कई मेडल जीता था, वो राज्य स्तर और इंटरनेशनल स्तर पर खेलने वाला था। आने वाले समय में वो देश के लिए खेलता और देश का गौरव बढ़ता, तब जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फोटो खिंचवा लेते। नहीं, ये आप जो कह रहे हैं सरासर गलत कर रहे हैं। खेल
युवा लड़का था, हाँ। खेल में रुचि थी, हाँ। ठीक थी। माननीय मंत्री जी हमारे गए, खेल मंत्री महोदय जी वहाँ पे शासन को अप्रूव्ड किए हैं कि जैसे लोगों ने पार्क की बात किया उसके नाम स्मारक बनने के लिए, उन्होंने उनके हाथ में है तो नहीं कि तुरंत दे देंगे, वह लिख के दिए, शासन में गया है, स्वीकृति हो जाएगी तो पार्क भी बनेगा उस बच्चे के नाम, सब कुछ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन यह कोई कहे कि ये नहीं किए वो नहीं किए, ये गलत तर्क दे रहे हैं। हम कहते हैं पूर्व भी की सरकार क्यों नहीं देते, माननीय अखिलेश महोदय जी क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं 10 लाख 20 लाख रुपए आके उनके परिवार को दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं, कैसे सरकार में नहीं है, सरकार क्यों, विपक्ष में तो बैठे हैं, विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन तमाम प्रतिनिधि जो है आकर उनके जो है वहाँ पर फंडिंग किए हैं। कोई फंडिंग नहीं है। जो फंडिंग हम भी करने के लिए तैयार हैं, बच्चे के परिवार को देने के लिए हम भी चाहते हैं कि कुछ दे दे, हम अधिवक्ता समाज भी चाहता है कि दे दे। सरकार की जो मंशा है, जो कोरम होता है उसमें उनको जो बच्चे को होगा मिलेगी, सरकार सहायता देगी। सरकार ने किया पट्टे की बात किया, सरकार ने उनके पिता को पट्टे की जमीन देने के लिए कह दिया, जिस पर विवाद था उस पर पट्टे की जमीन की बात कहा। उनका पट्टा उनको पहले से भी है ऑलरेडी, पुनः पट्टा एसडीएम महोदय और सरकार की मंशा के खिलाफ हमारे सदर एसडीएम महोदय ने प्रधान जी द्वारा, उनके पिताजी द्वारा बैठे हुए उसी समय कहा कि आप सरकार ये नौकरी दे सकती है, लेकिन मैं जो है उनको संविदा पे अपने यहाँ तहसील सदर में रख रहा। हमारे साथ थे सीनियर अधिवक्ता बृजमोहन शुक्ल जी। इन्होंने अपना बेबाकी के साथ जो अंदाज रखा, अनुराग यादव हत्याकांड को लेकर क्या कुछ कहा, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।